जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भई यूपी टेट 2026 में जो होना है आपका, उसका आपका हिंदी का पेपर है ये। हिंदी के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो उन 30 क्वेश्चन को वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भई ये आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है, हूबहू आपका जैसे जिस पैटर्न से आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वही पैटर्न पर आधारित होता है। इससे आपको यूपी टेट में बहुत ही हेल्प मिलेगी भाई परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। जो तेजोमय शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन आपके ए तेज प्लस ओमय, बी तेज है धन अमय, सी तेज है प्लस मय या डी तेजो प्लस मय। तो देखिए तेजो में जो शब्द है ये बनता है आपका, इसका संधि विच्छेद होता है आपका तेज है, विसर्ग संधि है भाई इसमें, तेज है धन और मैं, तेज है धन में मिलकर के बनता है तेजो में। जो ये विसर्ग है ये आपका फिर ओ की मात्रा में चला जाता है, तो ये तेज है धन में आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब यहाँ पर जो वर्तनी लिखी हुई है शब्द की, वो बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन आपका ए विशेष, बी विशेष, सी विशेष या डी विशेष। देखिए जो विशेष शब्द होता है उसकी वर्तनी यहाँ पर लिखी हुई है। 4 अलग अलग तरह से आपको सही वर्तनी छांटना है कि सही शब्द विशेष कौन सा होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या विशेष जो होता है ये यही होती है, शब्द बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? भाई जो हमारे स्वर होते हैं वो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 6। तो देखिए जिह्वा के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई? अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, है ना। अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर जो आपके 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दुरासा का सही संधि विच्छेद है। जो दुरासा शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दुरा धन आसा, बी दुरा धन सा, सी दुहु धन आसा या डी दुर्धन आसा। तो देखिए दुरासा जो शब्द है इसका आपका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या दुहु धन आसा। क्या मिलकर बनेगा? दुहु धन आसा मिलकर के बनेगा आपका दुरासा। ठीक है दोस्तों, दुहु धन आसा दुरासा, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 4 का बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? जो अष्टाध्यायी शब्द है इसमें समास बताना है। ऑप्शन ए बहुब्री, बी द्विगु, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो देखिए भाई अष्टाध्यायी शब्द जो है इसमें आपको इसका अर्थ समझ आ रहा होगा भी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, है ना। जहाँ पर आपका जिस शब्द में आपका संख्यावाची का बोध हो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है आपका द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा भाई? इसमें होगा आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची है यह शब्द, संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? भाई तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पंख, बी पत्थर, सी पंछी या डी बिरकट। तो देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द भाई वो होते हैं जो आपके संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो आपके संस्कृत तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव जो आपके आम बोलचाल में देसी भाषा में बोले जाते हैं वो तद्भव होते हैं। जो आपके जो तत्सम शब्द है यहाँ पर वो है आपका प्रकट। क्या है भाई? प्रकट। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अब देशज शब्द कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए आग, बी बच्चा, सी खिड़की या डी फूल। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो देशज शब्द है वो है आपका खिड़की। क्या है? खिड़की। जो खिड़की शब्द है आपका खिड़की, ये आपका होता है, क्या होता है भाई? ये आपका होता है देशज शब्द। खिड़की आपका देशज शब्द होता है। देशज मतलब देसी भाषा में बोले जाने वाले, जो हमारी खुद की जिनकी उत्पत्ति हमारे ही यहीं हुई है, देसी भाषा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष शब्द जो है इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए आकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष या डी आकर्ष। तो देखिए उत्कर्ष शब्द जो होता है इसका विलोम होता है आपका अपकर्ष। क्या होता है दोस्तों? उत्कर्ष का होता है आपका अपकर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जो पत्थर होता है उसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रस्तर, बी उपल, सी पसम या डी वाहन। तो देखिए प्रस्तर भी आपका पर्यायवाची होता है पत्थर का, उपल भी होता है,
पाहन भी होता है, जबकि पसम जो है ये प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं होता है। पसम यहाँ पर प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जिसका उपचार या हल ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है भाई, जिसका उपचार या हल नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए असाध्य, बी असहाय, सी असीम या डी असह। तो देखिए, जिसका उपचार या हल ना हो सके उसको बोलते हैं आप असाध्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है असाध्य। जिसका उपचार या हल ना हो सके उसको असाध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कीर शब्द का अर्थ है। जो कीर शब्द होता है इसका अर्थ पूछा गया आपसे कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कील, बी कीड़ा, सी तोता या डी हाथी। तो देखिए भाई, कीर शब्द जो होता है ये बोला जाता है तोते को। तोता जो होता है आपका, जो मिट्टू तोता होता है, वो होता है कीर शब्द का अर्थ, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, तोता होता है इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ का समानार्थी नहीं है। पहाड़ शब्द जो है इसका समानार्थी क्या नहीं है? ऑप्शन ए पर्वत, बी भूधर, सी अचल या डी कठोर। देखिए, पहाड़ पर्वत पहाड़ का हो समानार्थी होता है, भूधर भी पर्व पहाड़ को कहते हैं, अचल भी कहते हैं, जबकि कठोर जो है ये पहाड़ का समानार्थी नहीं होता है। कठोर नहीं, इसका अर्थ नहीं देता है, तो ये आपका इसका समानार्थी नहीं है कठोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन आपका ए अक्षर, बी रंग, सी जाति या डी सुंदर। तो देखिए, वर्ण क्या होता है? वर्ण का अर्थ क्या क्या होता है भाई? वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, बिल्कुल होता है। आप बोलते हैं ना कि वर्ण अक्षर, और रंग होता है, बिल्कुल होता है कि भाई सवर्ण है या काले वर्ण का है जैसे बोलते हैं, तो वो रंग भी होता है और जाति भी होता है। ठीक है, जबकि सुंदर जो शब्द है ये वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय और उभय जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए निर्भय दोनों, बी हवा अग्नि, सी पढ़ना पढ़ाना या डी दोनों निर्भय। तो देखिए, उभय और अभय जो यहाँ पर शब्द युग्म है इसका अर्थ होगा क्या होगा भाई? उभय मतलब होता है आपका निर्भय, और अभय मतलब होता है निर्भय, और उभय मतलब होता है दोनों। उभय मतलब होता है दोनों, और अभय मतलब निर्भय। तो ऑप्शन नंबर एक हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। भाई, जो आपने मुहावरा सुना होगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया या हो जाएगा, तो ये जो मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उचित निर्णय करना, बी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, सी मिलजुल कर रहना या डी दुग्ध इंस्पेक्टर होना। तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है आपका उचित निर्णय करना। क्या करना भाई? बिल्कुल जो उचित हो उस वो निर्णय करना, उचित निर्णय करना। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई किसी में झगड़ा हो गया, कोई समस्या हो गई खड़ी कि भाई कोई बोल रहा नहीं ऐसे है, दूसरा कह रहा है ऐसे, नहीं बोलते हैं कि अरे उसमें देख लेते हैं कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मतलब उचित निर्णय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग शब्द छांटिए भाई। ऑप्शन ए पूड़ी, बी खीर, सी रोटी या डी धनिया। तो देखिए, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द वही है भाई आपके, वही आपको पता लगेगा कि आप वाक्य प्रयोग करके देखिए। वाक्य प्रयोग के माध्यम से आपको पता लगेगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे पूड़ी, भाई पूड़ी बनी है ना, वैसे तो नहीं बोलते पूड़ी बना है। खीर, खीर बनी है या खीर अच्छी है ना। और रोटी, भाई रोटी गोल है, रोटियां अच्छी है, ऐसा तो नहीं बोलते रोटी अच्छा है। जबकि धनिया, धनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में है या धनिया भी अच्छा है, ऐसे हरा धनिया बहुत सुगंध दे रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते सुगंध दे रही है। तो जबकि जो इसमें क्या हुआ आपका बोध पुल्लिंग का हुआ, तो पुल्लिंग शब्द हमारा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी धनिया जो है यहाँ पर वो पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? भाई इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन होगा? ऑप्शन ए आकाश, बी दर्शन, सी प्राण या डी आंसू। तो देखिए, दर्शन जो शब्द होता है ये हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग होता है, बहुवचन शब्द होता है। प्राण क्या है? ये भी बहुवचन शब्द होता है, और आंसू भी बहुवचन होता है। जबकि आकाश जो है हमारा ये यहाँ पर एक वचन का अर्थ देता है, ये बहुवचन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एक वचन बिल्कुल सही जवाब है, आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है?
भाववाचक का उदाहरण कौन सा है भाई? ऑप्शन ए आम खाया जाता है, बी मैंने पुस्तक पढ़ी, सी पुस्तक पढ़ी जाती है, या डी धूप में चला नहीं जाता। भाई भाववाचक कहाँ होता है? जहाँ आपका भाव की प्रधानता हो, भाव प्रकट हो जिस वाक्य में। तो यहाँ पर प्रकट क्या हो रहा है भाव? कि धूप में चला नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धूप में चला नहीं जाता। इस वाक्य में आपका भाववाचक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। जो उच्चारण शब्द है इसमें उपसर्ग बताइए भाई। ऑप्शन ए उ, बी उच्च, सी उत, या डी उच्च। तो देखिए उच्चारण शब्द जो है इसमें उपसर्ग होगा आपका उत प्लस चारण, ये मिलकर के बनेगा। देखिए इसको बताते हैं भाई, संधि विच्छेद क्या है, ये बनेगा उत उपसर्ग है इसमें, और यहाँ पर आएगा चारण, उत प्लस चारण मिलकर के बनेगा आपका उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो उत है ये उपसर्ग है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। भाई बच्चा शब्द है एक तो, बच्चा, और इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं हम? पन, है ना। तो इसको निर्मित जो शब्द बनेगा वो पूछा गया है कि इससे मिलाकर के कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन ए बच्चापन, बी बचावन, सी बचावापन, या डी बचपन। तो देखिए बच्चा प्लस पन मिलकर के बनेगा आपका बचपन। कौन सा शब्द बनेगा भाई? वो बनेगा आपका बचपन। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा बचपन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। इस चित्र को छूना मना है। क्या भाई? कि इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये पूछा गया आपसे। इस चित्र को छूना मना है किस प्रकार का वाक्य है भाई? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी निषेधवाचक, सी विधानवाचक, या डी संकेतवाचक। तो देखिए भाई इस चित्र को छूना मना है, तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? छूना मना है ना, किसी चीज़ की मनाही हो रही है इसमें, है ना। तो क्या होगा? मनाही क्या? निषेध, निषेध है भाई किसी चीज़ को करना, तो निषेधवाचक में जाएगा। ये किस में जाएगा? निषेधवाचक में। ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? भाई इनमें जो 4 बोलियां लिखी हुई हैं इनमें से ये छांटना है कि जो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है। ऑप्शन ए कौरवी, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, या डी ये सभी। तो देखिए भाई आपकी पश्चिमी हिंदी जो है इसकी बोली आपकी कौरवी भी है, कन्नौजी भी होती है, ब्रजभाषा भी होती है, यानी कि सभी की सभी जो बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोली लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, या डी तमिल। भाई जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कौन सी भाषा को राजभाषा माना गया है? तो वो है आपकी हिंदी। क्या है भाई? हिंदी। हिंदी जो है हमारी वो भारतीय संविधान के अंतर्गत राजभाषा है, और आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। ये आपकी क्या है भाई? राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? भाई जो ये पंक्ति है कि वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें रस बताना है कि इसमें कौन सा रस होगा। ऑप्शन ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, सी या डी विभत्स रस। तो देखिए आप इस लाइन से ही पता लग रहा होगा कि वीरों का कैसा हो बसंत, नाम से ही पता लग रहा है। तो क्या है भैया? वीर रस का उदाहरण है। कैसा है भैया? ये वीर रस का उदाहरण है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? भाई जो दोहा छंद होता है आपका उसमें चरण पूछे गए हैं आपसे, कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 3, या डी 4। तो देखिए दोहा छंद में आपके कितने चरण होते हैं भाई? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। दोहा चरण में आपके 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। पूस की रात कहानी के रचयिता हैं। भाई जो पूस की रात कहानी है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला, बी प्रसाद, सी प्रेमचंद, या डी शिव पूजन सहाय। तो देखिए भाई पूस की रात जो कहानी है इसके रचयिता हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें से जो वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है वो छांटना है। ऑप्शन आपका ए विद्या श्रेष्ठ धन होती है, बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है, सी विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, या डी विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य छांटना है आपको कि बिल्कुल सही वर्तनी के अकॉर्डिंग और सभी के अकॉर्डिंग कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही वाक्य लिखा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी का। कौन सा? कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या जो है यहाँ पर क्या है भाई? पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है।
सॉरी मैं गलत बोल गया भाई। यहाँ पर क्या है, ये होता होती जो आ रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये धन के अकॉर्डिंग आ रहा है ना। विद्या श्रेष्ठ धन होता है ना। मैं विद्या तो उसी में जाएगा स्त्रीलिंग में, विद्या गलत बोल गया भाई, सॉरी। तो धन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है आपकी क्रिया, किसके अकॉर्डिंग, धन के अकॉर्डिंग। जैसे विद्या श्रेष्ठ धन होती है, धन होती थोड़ी है, धन होता है ना, धन होता है, तो धन होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, या डी संबंध कारक। देखिए चूहा बिल से बाहर निकला, कारक बताना है। अब कारक बताने के लिए आपको परसक या कारक चिन्ह का पता होना चाहिए, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है भाई, से। देखिए से है, और से के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पर, चूहा बिल से बाहर आया, कि चूहा बिल से अलगाव हो रहा है चूहे का, है ना, बिल से बाहर आ चुका है, वो आ गया है, तो वो उसका अलगाव हो रहा है। तो जहाँ पर से के द्वारा अलगाव का बोध हो, वहाँ कौन सा आपका कारक होता है, वहाँ होता है दोस्तों आपका अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। ऑप्शन ए बुद्धि काम में लाना, बी मूर्खता दिखाना, सी घुड़सवार बन जाना, या डी केवल कल्पनाएं करते रहना। तो देखिए भाई अक्ल के घोड़े दौड़ाना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि केवल कल्पनाएं ही करते रहना। क्या भाई, केवल कल्पनाएं करते रहना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना एक मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? भाई इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए कै, बी च, सी टे, या डी य। अब देखिए स्पर्श व्यंजन होते कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके कै, च, टे, त और पे। ये जो 5 वर्ग होते हैं, इन पांचों में 5-5 आपके वर्ण होते हैं भाई। जैसे कै वर्ग के, च वर्ग के, टे वर्ग के, त वर्ग के और पे वर्ग के, 5-5, तो कुल मिलाकर कितने हुए, 25। जो ये 25 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5-5 मिलाकर के 25 वर्ण जो हैं, ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं भाई, ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो इसमें से देखिए कै, च, टे ये है, जबकि ये जो आता है ये इनके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हमारा यह जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।